हेलो दोस्तों, दिस इज वंश इन फ्रंट ऑफ यू और हमारी बात हो रही है सी प्लस प्लस सीरीज को लेकर के। हम बात कर रहे हैं हमारी सी प्लस प्लस सीरीज की, और जहां हमने पिछले सेशंस में बहुत बेहतरीन तरीके से देखा कि व्हाट इज सी प्लस प्लस, हमें सी प्लस प्लस क्यों सीखना है, ये भी हमने पिछले सेशंस में देखा। और इवन इसके पिछले वाले सेशन में मैंने आपको बताया था कि स्टेप्स टू राइट सी प्लस प्लस प्रोग्राम, की हम जब प्रोग्राम लिखने वाले हैं हमारा थॉट क्या रहने वाला है, कैसे कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल करेगा और कैसे मशीन सोर्स कोड जो है वो मशीन कोड में कन्वर्ट होगा। अगर आप पिछले सेशन को स्किप करके इस सेशन में पढ़ा रहे हैं तो प्लीज 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 आप वापस से उस सेशन में जाकर उस लेक्चर को देखिए, देन आप इस सीरीज को कंटिन्यू करिए। सीक्वेंस ऑफ द सीरीज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ चीजें होती है जो हम बिना सीक्वेंस के देखे तो समझ में पड़ सकती, जैसे कपिल शर्मा शो है। हाँ, इसको देखने के लिए हमें सीरीज की आवश्यकता नहीं होती है कि हमने पहले वाला एपिसोड देखा है तभी हमें दूसरा वाला समझ में आएगा। ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। कपिल शर्मा शो आप कभी भी देखिए, आपको हमेशा समझ में आ जाएगा। लेकिन 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 कुछ ऐसे सीरियल होते हैं जो सीक्वेंस में देखे जाते हैं। आई डोंट नो उनके नाम क्या है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सीरियल आपने अपने घर वालों में भी देखा होगा कि हर 8 बजे एक सीरियल के, जब सीरियल चालू होता है तो घर वाले वहां जाके बैठना है। और अगर आप नए हो, मान लो आप नए हो और आपने भी ट्राई करा, चलो मैं देख के तो देखो ये क्या देखते हैं 8 बजे, और आपने वहां जाके बैठ गए, आप 10 मिनट में बोर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वो जो सीरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सीक्वेंस को फॉलो कर रहे होते हैं। अगर आपने पहले वाला नहीं देखा तो अगला वाला जाहिर सी बात है आपको समझ नहीं आने वाला। तो हमारी जो सी प्लस प्लस है वो भी बिल्कुल उस सीरियल की तरह है। अगर आपने सीक्वेंस में चीजें नहीं देखी तो आपको कुछ ही समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो बात करते हैं आज हमारा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। यानी कि आज से हम अपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम की शुरुआत करने वाले हैं। प्रोसीजर ओरिएंटेड थॉट में आज से हम क्या करने वाले हैं, कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप बिगिनर है इस लैंग्वेज में, अगर आपने इससे पहले कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो डोंट वरी, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर आपने कोई लैंग्वेज पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा और बिलीव मी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन की आज हम क्या करने वाले हैं। तो आ जाओ, जब भी हम C++ के प्रोग्राम की बात करते हैं तो हमें पहले यह देखना होगा कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं। मैंने अगर पहला सेशन इंट्रोडक्शन टू C++ अगर आपने देखा है तो उसमें मैंने पहली चीज ही यही बताई थी, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, व्हाट इज प्रोग्राम। हम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं कि हम प्रोग्राम बनाएंगे C++ में, तो ये प्रोग्राम क्या होते हैं। तो जब मैं सॉफ्टवेयर की बात करता हूं तो सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जैसे कैसे 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 देखो, आ जाओ। जैसे आपके पास ये है इंस्टाग्राम, ये आपका मोबाइल है, क्या है, ये आपका मोबाइल है। अब मोबाइल में मान लो ये प्रोडक्ट है आपके पास इंस्टाग्राम, जिससे आप उससे बातें करते हो, ये क्या है, इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम में भी ऐसा तो नहीं है कि केवल एक प्रोग्राम लिखा गया है। अब मैं इंस्टाग्राम को इधर खोलता हूं, जैसे देखो ये इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम, ये आया हमारे पास लॉगिन पेज, ये पासवर्ड के लिए हमारे पास क्या आया, लॉगिन पेज। यहाँ आपको अपना यूजर नेम डालना है, यहाँ आपको अपना पासवर्ड डालना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो ये एक प्रोग्राम है, ये नंबर 1 प्रोग्राम, लॉगिन प्रोग्राम, इसको क्या बोल दिया, लॉगिन प्रोग्राम। तो ये क्या है, लॉगिन प्रोग्राम। दूसरा बहुत सारे, जैसे आपने इंस्टाग्राम खोला, इधर देखो आपने इंस्टाग्राम खोला तो आपको रील बा का ऑप्शन दिखता है, प्लस आइकन का ऑप्शन दिखता है। तो ये क्या है, ये अलग अलग प्रोग्राम है। और इन सबको जब मैं मिला देता हूं तो मेरा कंप्लीट क्या बन जाता है, इंस्टाग्राम बन जाता है। और उसी को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। जैसे लॉगिन का एक प्रोग्राम हो गया,
पोस्ट डालने का एक प्रोग्राम हो गया, इनबॉक्स का एक प्रोग्राम हो गया कि जहां पे आपको सारे मैसेजेस दिखेंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब प्रोग्राम का मतलब क्या, देखो इसको पहले मैं रफ कर देता हूं। तो देखो अब हम समझते हैं कि हमने समझा कि सॉफ्टवेयर का मतलब क्या। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, और प्रोग्राम का मतलब क्या है फिर, है को प्रोग्राम का मतलब क्या है, तो प्रोग्राम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। यस, एक प्रोग्राम जब बनता है, एक प्रोग्राम जब बनता है तो वो क्या होता है, मल्टीपल कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तभी तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो सी प्लस प्लस में, सी प्लस प्लस की हम बात कर रहे हैं, तो सी प्लस प्लस में हम जब प्रोग्राम बनाएंगे तो देर आर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, जो हमें डेवलपर ने दिए होंगे। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शंस हो गए जो डेवलपर ने दिए, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। और अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो ये हमें क्या देगा, एरर देगा। क्यों एरर देगा, अगर आपने सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में एक भी सिंटेक्स एरर की, प्रोग्राम की मिस्टेक कर दी, तो वो कंपाइलर कंपाइल ही नहीं करता है, क्योंकि यहां कंपाइलर काम कर रहा है। और कंपाइलर जो होता है वो कैसा, कंपाइलर कैसे ट्रांसलेशन करता है, पेज वाइज ट्रांसलेशन करता है। और इसका डिसएडवांटेज मैंने पिछले सेशन में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रोग्राम में अगर एक भी सिंटेक्स एरर है तो वो ट्रांसलेट नहीं करता और आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। आ जाओ, तो अब देखते हैं कि सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखते कैसे हैं। तो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखने के लिए दो चीजें हैं कि हम कौन सा एडिटर यूज लेंगे, ये पहला क्वेश्चन। अब मैं आपको बता देता हूं कि मैं एडिटर डाउनलोड करना नहीं सिखाने वाला, क्योंकि YouTube पे ढेरों वीडियो है, आप उसमें से कोई भी एक वीडियो में जाना और आपको दिख जाएगा कि आपको, अगर आप, मैं आपको बताने वाला हूं कि अपन दो जगह अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। पहला हम लिख सकते हैं विजुअल स्टूडियो में, हमारा एक एडिटर है विजुअल स्टूडियो, मैं दोनों के बारे में बात करूंगा। और दूसरा एडिटर है हमारे पास, मान लो टर्बो सी प्लस प्लस। हम दोनों में से कोई भी एडिटर चूज करके हम क्या लिख सकते हैं, अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली किस में लिखना प्रीफर करता हूं, टर्बो सी प्लस प्लस में। उसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा। विजुअल स्टूडियो में हमारे पास बहुत सारे, क्योंकि ये नया वर्जन है तो इसमें बहुत सारी चीजें क्या है जो टर्बो सी प्लस प्लस में होगी वो इसमें नहीं होगी। तो हम देखेंगे कि क्या चीजें किसमें है और हमें कैसे प्रोग्राम लिखना है। देखो हमारे लॉजिक कभी नहीं बदलते। हम मान लो एडिटर हम कोई भी चूज कर ले, मान लो मैं नेट बीन्स भी चूज कर लूंगा, तो हमारे लॉजिक में कोई डिफरेंस नहीं है, लॉजिक तो जो है वही रहेंगे। सिंटेक्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा, तो हम देखने वाले हैं कि सिंटेक्स में क्या डिफरेंस आएगा, दोनों की बात हम करेंगे। तो पहले मैं इसको रफ करता हूं अच्छे से। तो आ जाइए, अब हम बात करते हैं हमारे सी प्लस प्लस को प्रोग्राम की। तो जब भी हमारा प्रोग्राम, जब मैं प्रोग्राम कह रहा हूं तो इट मीन्स आपको समझना होगा कि कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। अभी आपको दिमाग नहीं लगाना है कि ये इंस्ट्रक्शंस क्या है, मैं आपको बताऊंगा। तो जब भी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो एक जगह से स्टार्ट होता है, मेन से। ये हमारा प्रोग्राम जब भी स्टार्ट होता है किसी भी लैंग्वेज में, हमारा प्रोग्राम जब भी स्टार्ट होता है तो वो मेन से होता है। ये मेन क्या है? जैसे 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 आपने बस देखी, बस में ढेरों सीटें हैं लेकिन चलती कहां से, ड्राइवर की सीट से। देखिए ना हाँ। तो क्या वो सभी सीट वाले उसको चला देंगे क्या? नहीं। तो जो हमारा कंपाइलर है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना कहां से स्टार्ट करता है, मेन नाम के फंक्शन से। अब आपको दिक्कत होगी कि यार ये मेन फंक्शन क्या होते हैं, ये मेन क्या है, अभी आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। देखो मेरी भी मजबूरी है कि कुछ चीजों के आगे आने वाली एक्सप्लेनेशन जो है वो आगे आएगी। कुछ चीजें मैं जो अभी बोल रहा हूं उसे जस्ट आप समझने का प्रयास करो कि ये चीजें होती हैं। अभी मैं आपको फंक्शन की डेफिनेशन बता भी दूंगा, लेकिन आपके माइंड से ऊपर से चली जाएगी कि ये क्या है। तो मैं आपको कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं डालने वाला, मैं बिल्कुल सिंपल चीजें बता रहा हूं। जो हमारा मेन फंक्शन से हमारा क्या होता है, प्रोग्राम स्टार्ट होता है।
इसे हम क्या कहते हैं, ड्राइवर फंक्शन भी बोलते हैं। इस बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइवर फंक्शन। अगर कोई पूछे आपसे सी प्लस प्लस में ड्राइवर फंक्शन किसे बोलते हैं, तो मेन को बोलते हैं। ओके, जो हमारा मेन होता है, यहां से हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और ऐसे ये क्या लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, इसको क्लोज करते हैं। लेकिन 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 उससे पहले हमें कुछ चीजें इंक्लूड करनी पड़ती है। मैं दो चीजें लिखता हूं, रुको, यहां मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, इंक्लूड ये मैंने दो चीजें लिखी है, इसको ध्यान से थोड़ा समझने का प्रयास करना। माना कि बिगनर है, बहुत जल्द में आप बहुत शुरुआत में है, लेकिन समझने का प्रयास करना दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, इसे हम क्या बोलते हैं, इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच। ये क्या है ये क्या है, तो ये है, इसको प्री प्रोसेसर कमांड बोला जाता है। प्री प्रोसेसर है, प्री प्रोसेसर क्या होता है, ऐसी कमांड जो, देखो सी प्लस प्लस के डेवलपर ने क्या किया ना, कि इनबिल्ट फंक्शंस, क्लासेस जो हमारे सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको किसी ना किसी हेडर फाइल में रख के दिया है ये क्या। जैसे मान लो आने वाले टाइम पे मैंने आपको बोला, सुनो सुनो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको आपकी वाली का नाम या लिखना है। जैसे मैं पूछूंगा एंटर योर वाली नेम, यहां पे ऐसा मैसेज, तो ये जो मैसेज आ रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, कंसोल स्क्रीन बोलते हैं। कंसोल 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 स्क्रीन, जहां सी प्लस प्लस या सी के जहां पे रिजल्ट्स आते हैं, उस स्क्रीन को क्या बोला जाता है, कंसोल स्क्रीन बोला जाता है। मैंने बोला एंटर योर वाली नेम, आपकी वाली का नाम लिखना है, पूछ रहा है। मान लो मैं बोल देता हूं कुछ भी XYZ, मुझे नहीं पता आपके वाली का नाम क्या है, तो मैंने XYZ, लेकिन ये जो ऑपरेशन में परफॉर्म कर पाया, ये मैसेज आया, ये मैंने मैसेज के लिए मैंने टाइप करा, फिर एंटर दबाया, वो कहीं गया, तो ये सारी चीजें जो होती है, इसको डेवलपर ने, इसको करने के लिए डेवलपर ने क्या करा, कुछ चीजों को इस हेडर फाइल के अंदर डाल दिया। अब हम आगे आने वाले टाइम पे जब हेडर फाइल का टॉपिक आएगा, इसको अच्छे से इसकी खोपड़ी में छेद करके बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी टेंशन नहीं लेना है, अभी सिर्फ इतना समझना है हेडर फाइल का मतलब क्या, कि जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस, क्लासेस, प्री बिल्ड जो डेवलपर ने डेवलप किए, जो हमारे प्रोग्राम को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक हेडर फाइल में डालिए। और इसको क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर, जो क्या करता है, किसी हेडर फाइल को इंक्लूड करने का काम करता है। सिर्फ इतना है। अब यह भी इंक्लूड कॉर्नियो डॉट एच, इसका भी हेडर फाइल का मैंने यूज बताया आपको, सिंपल सा। और याद रखना याद रखना याद रखना, क्या, हेडर फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट एच होता है। याद रखना, ये जिस फाइल में होते हैं उसका एक्सटेंशन कौन होता है, डॉट एच। जिस भी फाइल में हेडर फाइल का होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट एच होता है, ये याद रखना। अभी मैं बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपको थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं। देन ये हमने कर दिया। जब भी हम मेन लिखते हैं तो मेन के पहले रिटर्न टाइप लगाते हैं, तो हम क्या लगाने वाले हैं, वॉइड लगाने वाले हैं। ये क्या है, अरे घबराना नहीं है। देखो मैंने कहा ना कि कुछ चीजें की एक्सप्लेनेशन में आगे दूंगा, लेकिन वो हमारे लिए जरूरी है, तो मैं आपको बता देता हूं कि वॉइड का मतलब होता है कुछ रिटर्न टाइप। मेन क्या रिटर्न करने वाला, मेन कुछ रिटर्न करने वाला है या नहीं। मान लो मेन इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हम इंटीजर लगा देंगे, लेकिन अभी हमारा मेन कुछ रिटर्न नहीं करने वाला। आई नो बहुत कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जस्ट आपको ये आप याद रखो कि ये सारी चीजें होती हैं। किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले हमें ये सारा बेसिक सिंटेक्स फॉलो करना पड़ता है। नाउ उसके बाद हम आज पहला प्रोग्राम लिखने वाले हैं, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो यहां से हमारा मेन क्या करता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। नाउ एक फंक्शन होता है क्लियर स्क्रीन, ये कमांड है, कमांड ये क्या करता है, ये जो है ना हमारी स्क्रीन है ना, इसमें मान लो आपने क्रश वाली आपने आपकी
वो वाली का नाम मैंने पूछा था। अब मान लो आपने एक बार लिख लिया और आपको क्या करना है, उसको स्क्रीन को वापस से साफ करना है और वापस से मैं जब इसको रन करूँ ना तो उसका आउटपुट आ जाना चाहिए। तो ये चीजें हमने करनी पड़ती है। तो इन चीजों को करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्रीन को, कंसोल स्क्रीन को क्लियर करने के लिए एक प्रोग्राम, एक कमांड होता है हमारे पास, CLR इसको बोला जाता है। ठीक है सर। अब देखो मैं आने वाले टाइम पे बहुत एक्सप्लेनेशन दूंगा अच्छे से। सी आउट ये क्या होता है इसकी एक्सप्लेनेशन मैं बहुत अच्छे से देने वाला हूँ। स्ट्रीम्स क्या होती है, सारी चीजें, जो हमारा आईओ स्ट्रीम है ना, तो वो स्ट्रीम क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन मैं बहुत अच्छे से दूंगा। अभी जस्ट समझो। सी आउट नाउ आपको कोई भी नाम प्रिंट कराना है, कैसे कैसे, जैसे किसका कराऊं, मान लो हेलो वंश। ये इस सिंटेक्स को लिखने से क्या होगा, इस लाइन को लिखने से क्या होगा, हमारे आउटपुट स्क्रीन पर ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही अगर मैं टर्बो सी प्लस प्लस, मैंने कहा था ना कि दो एडिटर की बात करने वाले, अगर हम टर्बो सी प्लस प्लस में हमारा कोड लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो हेडर फाइल है ना इसको लिखने की जरूरत नहीं है। टर्बो सी प्लस सॉरी विजुअल स्टूडियो में हमें इसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। विजुअल स्टूडियो में ये वाला भी फंक्शन नहीं होता। विजुअल स्टूडियो में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं होती है क्योंकि वो नया आया है। लेकिन हम जब टर्बो सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिख रहे होंगे तो हमें इन सबको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो मैं जब बता रहा हूं कि सी आउट का मतलब, जब हम टर्बो सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिख लेंगे और उसको जब हम कंट्रोल प्लस F9 करेंगे, कंट्रोल प्लस F9, तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। प्रोग्राम क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। लेकिन रन होगा, ये हमारी मान लो आउटपुट स्क्रीन है, मतलब कंसोल स्क्रीन है जहां पे हमारा आउटपुट दिखना चाहिए जो हमने लिखा है। तो ये क्या करेगा, सी आउट क्या करेगा ना, हेलो वंश। तो ये आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, हेलो वंश। लेकिन वो आपको दिख नहीं पाएगा है। तो लिखा क्यों, दिख नहीं पाएगा, लिखा क्यों, क्योंकि आपने एक फंक्शन नहीं लगाया है। टर्बो सी प्लस प्लस में हम जब बात करते हैं तो हमें एक फंक्शन की नीड पड़ती है, वो हमें कंपलसरी लगाना पड़ेगा, गेट सी एच। गेट सी एच क्या करता है, गेट सी एच क्या करता है, जो हेलो वंश आपने लिखा है ना वो आपको दिखे, और जब आप कोई भी की प्रेस करो तब वो इनविजिबल हो। जैसे मैंने लिखा, ये प्रोग्राम हमारा कंपाइलेशन स्टार्ट हुआ मेन से, कंपाइलर मेन में आया, उसने क्लियर स्क्रीन कर दी, पहले से कुछ था तो उसने क्लियर कर दिया। फिर मैसेज आया हेलो वंश, ये मैसेज आ गया। फिर गेट सी एच देखा इसने, कंपाइलर ने गेट सी एच देखा, तो ये आपकी स्क्रीन रुकी रहेगी, मतलब ये ब्लैंक नहीं हो जाएगा, कुछ खाली साफ नहीं हो जाएगा, ये रुका रहेगा जब तक आप कोई भी की प्रेस नहीं कर देते हो अपने माउस, अपने कीबोर्ड से। और जैसे आप कीबोर्ड से की प्रेस करोगे ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, हमारा खत्म हो जाएगा और ये वापस से ऐसे हो जाएगा ब्लैंक। ठीक है, ऐसा होता है एक इनिशियली प्रोग्राम, बहुत इनिशियली प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड। और मैंने एक मैसेज प्रिंट करना आपको बताया है। आने वाले सेशंस में हम बहुत सारी चीजें देखने वाले कि यूजर से कैसे लेंगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे। मेरी एक बात सुनना, गेट सी एच का काम हम अक्सर बोल देते हैं कि आउटपुट स्क्रीन को रोकना, लेकिन इसका मेन काम ये नहीं होता कि आउटपुट स्क्रीन को रोकना। इसका दूसरा काम होता है, जब हम इसको पढ़ेंगे तो मैं बहुत आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा कि ये सारी चीजें क्या होती है। तो हमने आज जो देखा है वो हमने आज क्या देखा है कि सिंपल सा मैसेज प्रिंट करना। अगर हम टर्बो सी प्लस प्लस में बात करें तो टर्बो सी प्लस प्लस में हमें ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। अगर हम विजुअल स्टूडियो की बात कर रहे हैं तो हमें इस हेडर फाइल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इस गेट सी एच की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसकी जगह हम क्या लगाते हैं, रिटर्न 0 लगाते हैं यहाँ पे। ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, यहाँ पे इससे पहले वॉइड लगता है। और ये देखो ये चल कैसे रहा है, जैसे मान लो मैंने आपको एक बात बताई थी, जैसे मैं इसको मिटाता हूँ, थोड़ा रफ करता हूँ, आप देखना, समझने का प्रयास करना कि जो हमारा सोर्स कोड था, हमने देखा था जो हमारा सोर्स कोड है वो हम क्या कर रहे हैं, जिसमें जिसका एक्सटेंशन क्या था, .cpp, और उसको हम क्या दे रहे थे, कंपाइलर को दे रहे थे
और कंपाइलर क्या कर रहा था, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा था, मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा था, और उसको हम क्या कर रहे थे, रन करके उसका क्या आ रहा था, आउटपुट आ रहा था। तो जो हम मेन के अंदर लिख रहे हैं ना बॉस, जो हम इस मेन के अंदर लिख रहे हैं, ये तो हमारा सोर्स कोड है। अरे भाई, अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा होगा तो ये आप मैंने जो लिखा ना यहाँ पे, ये सब हवा में गया होगा। तो आप पिछला सेशन देख के आए हो। मैंने कहा डॉट सीपीपी जिसका एक्सटेंशन होता है, और सोर्स कोड की जब बात करते तो ये हमारा जो है मेन के अंदर जो भी हम लिखते हैं, मेन के अंदर जो भी हम लिखते हैं तो वो हमारा क्या होता है, सोर्स कोड होता है। और जैसे हम अब एडिटर का मतलब क्या होता है, फिर ये क्या करेगा, कंपाइलर जो है हमेशा स्टार्ट करेगा, मेन को ढूंढेगा प्रोग्राम में, अगर मेन मिला तो वो कंपाइल कर देगा, नहीं मिला तो नहीं करेगा। और आउटपुट कहाँ आएगा, हमारा कंसोल स्क्रीन पे आएगा। ये सारी चीजें मैंने पिछले सेशन में बताई थी। और आज हमने एक प्रोग्राम को रन कैसे किया जाता है, ये छोटी सी चीज देखिए, इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन मैं आपको बता दूंगा। बाकायदा मैं आपको वीडियो बना के मैं आपको इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बता दूंगा कि कैसे टर्बो C++ में हम ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो आपको बिल्कुल 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 इसके नेक्स्ट वीडियो को देखना है। और क्या, और कुछ नहीं, मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता हूँ, बस नेक्स्ट वीडियो को देखो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप किसी को शेयर कर सकते हो, उनका भी भला हो जाएगा। थैंक यू सो मच।